फ्रेंड्स, देखो आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ इसमें हम लोग माय स्कूल डेज़ का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट हम लोग पढ़ लिए थे, उसका क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो चलो हम लोग बिना देर के स्टार्ट करते हैं। देयर वेयर क्वाइट अ नंबर ऑफ गुड टीचर्स इन आवर स्कूल। मतलब लेखक बता रहे हैं कि उनके स्कूल में बहुत सारे अच्छे टीचर थे। बी.डी. रॉय टॉट अस इंग्लिश। बी.डी. रॉय उनका एक टीचर का नाम है जो उन्हें इंग्लिश पढ़ाते थे। ही वॉज अ स्मॉल मैन हु टू ग्रेट केयर टू इंश्योर दैट वी प्रोनाउंस्ड इंग्लिश करेक्टली। ये जो व्यक्ति थे वो मतलब जो इनके टीचर थे बी.डी. रॉय, वे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे इस बात पे कि वो इंग्लिश अच्छे से उच्चारण कर सके बच्चे। ये प्रोनाउंस्ड का मतलब होता है उच्चारण करना, ठीक है। वन डे ही टोल्ड अस द स्टोरी ऑफ द ऑक्स एंड द फ्रॉग। ये एक स्टोरी एक दिन उन्होंने इन बच्चों को पढ़ाया। फ्रॉम एशॉप्स फेबल। एशॉप्स फेबल एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है इंग्लिश के। जो एशॉप्स हैं उनकी कहानियों में से एक कहानी था द ऑक्स एंड द फ्रॉग, वो उन्हें पढ़ाया बच्चों को। Before telling us the story, he taught us how the pronunciation of the depend on whether the following word begins with a vowel or a consonant. अब स्टोरी शुरू करने के पहले उन्होंने बच्चों को ये समझाया कि द वर्ड का उच्चारण किस तरह से चेंज हो जाता है। जब उसका अक्षर, किसी वर्ड का पहला अक्षर वॉवेल हो या कॉन्सोनेंट हो तो उसका जो उच्चारण है द का, वो किस तरह से बदल जाता है। I fondly remember our head पंडित भट्टाचार्य सर फॉर हिज एक्सीलेंट हैंड राइटिंग। अब एक और टीचर के बारे में बता रहे हैं जिनका नाम है भट्टाचार्य सर, ठीक है। इन्हें वो क्यों याद रखे हैं अभी तक कि एक्सीलेंट हैंड राइटिंग के लिए। एक्सीलेंट हैंड राइटिंग यानी कि बहुत सुंदर लिखावट, हाथ का जो हैंड राइटिंग था वो भट्टाचार्य सर का बहुत सुंदर था। आई डोंट थिंक एनीबडी एल्स कुड राइट बंगाली मोर ब्यूटिफुली ऑन द ब्लैक बोर्ड। मुझे याद है, मतलब मुझे यानी कि लेखक को अच्छी तरह से याद है कि भट्टाचार्य सर के जैसा कोई भी इतना अच्छा बंगाली ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिख सकता है, ठीक है। वो मतलब ब्लैक बोर्ड पे बहुत ही सुंदर से लिखते थे, उनका राइटिंग बहुत ही सुंदर था। आई वॉज़ नॉट वेरी गुड एट स्पोर्ट्स। मतलब लेखक जो थे वो स्पोर्ट्स में यानी खेल कूद में बहुत अच्छे नहीं थे। बट आई कुड ड्रॉ वेरी वेल। लेकिन वो ड्रॉ बहुत अच्छा कर सकते थे, यानी ड्राइंग बहुत अच्छा कर सकते थे। एज अ रिज़ल्ट आई बिकेम द फेवरेट ऑफ आवर ड्राइंग टीचर आशू बाबू। अब एक और टीचर के बारे में बताया गया है जो है ड्राइंग टीचर, जिनका नाम है आशू बाबू, ठीक है। 3 टीचर के बारे में हम लोग पढ़े अब तक। बी.डी. रॉय जिन्होंने इंग्लिश पढ़ाते थे, भट्टाचार्य सर जिसका बंगाली का राइटिंग बहुत अच्छा था यानी वो बंगाली पढ़ाते थे, और अब है आशू बाबू जो ड्राइंग टीचर थे। ये ड्राइंग बहुत अच्छा बनाते थे लेखक, इसी वजह से ये आशू बाबू का बहुत फेवरेट थे, मतलब बहुत अच्छा उनको ज़्यादा पसंद करते थे आशू बाबू सर। ही वॉज गिवन द चार्ज ऑफ डेकोरेटिंग द हॉल फॉर द एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। आशू बाबू जो सर थे उन्होंने लेखक को ये मौका दिया था कि वो एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, मतलब जब साल में एक बार एक फंक्शन किया जाता था जहाँ पे बच्चों को प्राइज़ दिया जाता था, उस हॉल को सजाने का। ही ऑल्सो कंडक्टेड एन इवेंट कॉल्ड म्यूज़िक ड्राइंग। वहीं पर एक कंपटीशन होता था, एक इवेंट होता था जिसका नाम था म्यूज़िक ड्राइंग। क्या नाम था उस कंपटीशन का? म्यूज़िक ड्राइंग। फॉर दिस इवेंट देयर वुड बी अ ब्लैक बोर्ड एंड कलर्ड चॉक ऑन अ टेबल। और इस कंपटीशन के लिए एक टेबल पे बहुत सारा रंग बिरंगा चॉक रखा जाता था। पहले देखते थे, अभी भी बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में हम लोग चॉक का ही इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक बोर्ड रहता है तो ब्लैक बोर्ड रहता था एक, और कलर चॉक, बहुत सारा रंग बिरंगा चॉक्स रहता था। अ स्टूडेंट वुड सिंग अ सॉन्ग एंड अनदर वुड ड्रॉ अ पिक्चर ऑन द ब्लैक बोर्ड ट्राइंग टू कैप्चर इन लाइन्स एंड कलर द एसेंस ऑफ द सॉन्ग। मतलब एक स्टूडेंट जो है वो आता था और गाना गाता था, और दूसरा जो है उसी गाने के ऊपर उस गाने को ही ब्लैक बोर्ड पे चित्र के माध्यम से बनाता था। यही वो कंपटीशन था, ठीक है। इन दिस वे थ्रू मेनी सच हैप्पी एंड मेमोरेबल एपिसोड्स आई स्पेंड 6 years ऑफ माई स्कूल लाइफ। इसी तरह से उनके जीवन का 6 साल स्कूल में बीता और बहुत सारे मेमोरेबल एपिसोड्स बने, मतलब बहुत सारी यादें उनकी बनी इस कंपटीशन के ज़रिए, ठीक है। 10 years आफ्टर लिविंग स्कूल, मतलब अब स्कूल छोड़ने के 10 साल के बाद, आई वेंट बैक देयर जस्ट वंस प्रोबेबली टू अटेन अ रीयूनियन ऑफ एक्स स्टूडेंट्स। मतलब
स्कूल छोड़ने के 10 साल के बाद वो वापस एक रीयूनियन पार्टी में स्कूल वापस गए। As I entered the hall, I noted with surprise that I could not recognize it. और जैसे वो हॉल में अंदर गए उन्होंने यह ध्यान दिया, नोटेड यानी कि ध्यान दिया, और बहुत ही आश्चर्य हो गए, सरप्राइज यानी आश्चर्य हो गए कि वो उस हॉल को मतलब रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे, मतलब वो देख ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे थे। द हॉल विच हैड सीम्ड एनॉर्मस अर्लियर डिड नॉट सीम टू बी क्वाइट दैट बिग देन। जब वो छोटे थे और वो हॉल उस वक्त इन्हें बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन आज स्कूल छोड़ने के 10 सालों के बाद जब वो वापस से हॉल में जा रहे हैं तो उन्हें हॉल जो है बहुत छोटा लग रहा है, मतलब उतना बड़ा नहीं लग रहा था जितना वो तब लगता था। ऑब्वियसली जब वो 10 साल 16 साल पहले जब वो स्कूल में थे तब वो काफ़ी छोटे थे, उनकी हाइट भी बहुत छोटी थी, इस वजह से चीज़ें बहुत बड़ी लगती थी। लेकिन आज जब वो इतने बड़े हो गए हैं और लंबे हो गए हैं तो इस वजह से चीज़ें जो है वो जैसी की वैसी है, लेकिन इनके हिसाब से पहले बड़ी थी और अब छोटी लगने लगी है। ठीक है। Not only the hall but even the doors and classrooms, the benches and the corridor appeared to be much smaller. सिर्फ हॉल ही नहीं बल्कि दरवाज़ा, क्लासरूम, बेंच, वो बरामदा, सब कुछ उन्हें बहुत छोटा लगने लगा है, स्मॉलर। मतलब पहले जो इतना बड़ा लगता था अब सब कुछ छोटा लगने लगा है। दिस फीलिंग वॉज नेचुरल दो ये जो फीलिंग था, ये जो महसूस करना था, ये एकदम नेचुरल है क्योंकि तब वो बहुत छोटे थे और अब वो बड़े हो चुके हैं। I was 5 feet 3 inches tall when I left school. मतलब जब उन्होंने स्कूल कंप्लीट किया, स्कूल छोड़ा, तब उनका हाइट जो था वो 5 feet 3 inches था। ठीक है। एंड नाउ आई हैव ग्रॉन टू अबाउट 6.5 feet। और अब जब वो वापस से स्कूल में गए हैं तो उनका जो हाइट है वो 6 feet आधा, मतलब 6.5 feet हो गया है। I have grown a lot in all these years. ऑफ कोर्स इतने सालों में उनका हाइट बढ़ा, वो उनका उम्र बढ़ा, इस वजह से वो जो छोटे हाइट का थे वो उनका हाइट भी बढ़कर 6.5 feet हो गया है। बट माई स्कूल हैज़ नॉट, लेकिन स्कूल तो वैसे ही रहेगा, स्कूल में कोई चेंजेस नहीं आया। आई हैव नेवर गॉन बैक टू माई स्कूल सिंस देन। जब उन्होंने स्कूल छोड़ा उसके बाद से वो कभी भी स्कूल नहीं गए। आज जब वो जा रहे हैं 10 सालों के बाद एक रीयूनियन पार्टी में, उसके पहले वो कभी नहीं गए। इट इज़ इंडीड अ प्लेजर टू लुक बैक एंड रिलीव द पास्ट मोमेंट्स ऑफ जॉय। ये बहुत ही खुशनुमा पल होता है जब हम लोग वापस से उन यादों को जी पाए। ठीक है, तो हमने ये चैप्टर पढ़ा, इसका सेकेंड पार्ट कंप्लीट किया। इसमें बहुत सारे मैंने वर्ड्स को मार्क भी किया है। इन सारे का शब्दार्थ तुम लोग करोगे, वर्ड मीनिंग लिखोगे कॉपी में, यही होमवर्क है। और साथ में ये पूरा चैप्टर को अच्छे से और समझने की कोशिश करना। कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं फिर से तुम्हें समझाऊंगी। ठीक है, पर इस पूरा वीडियो को देखकर समझ कर आना है। कल इससे रिलेटेड हम लोग एक्टिविटीज़ करेंगे। ओके, बाय।